हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कार्तिक मास के तीसरे अध्याय की कथा लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं। सत्यभामा जी बोली, हे भगवान, आप काल स्वरूप हैं और काल के संपूर्ण भाग समान हैं, तब फिर कार्तिक मास ही क्यों श्रेष्ठ है? हे देव, सब तिथियों में एकादशी और सब महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको इतना प्रिय क्यों है? इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कांते, तुमने यह बहुत अच्छा और लोकहित का प्रश्न किया है। अब एकाग्रचित होकर तुम बेन के पुत्र पृथु और महर्षि नारद के बीच का संवाद सुनो। एक बार पृथु ने नारद जी से यही प्रश्न किया, तब नारद जी ने कार्तिक मास का महत्तम पृथु जी को कह सुनाया। नारद जी बोले, एक बार सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी को जीतने में समर्थ हुआ। उसने संपूर्ण देवताओं को जीत लिया, स्वर्ग से उन्हें निकाल दिया और इंद्रादिक संपूर्ण लोकपालों के अधिकार अपने हाथ में ले लिए। सब देवता उस राक्षस के भय के मारे अपने अपने परिवार आदि के साथ बहुत वर्ष पर्यंत सुमेरु पर्वत की गुफाओं में वास करते रहे। जब देवता गुफाओं में रह रहे थे, तब शंखासुर सोचता है कि मैंने देवताओं को जीत तो लिया, लेकिन फिर भी वे बलवान कैसे मालूम होते हैं। इस पर शंखासुर विचार करता है और उसे समझ आता है कि यह सब वेद मंत्रों से युक्त हैं, इसीलिए ये लोग इतने बलवान हैं। तब वह सोचता है कि क्यों न वेद मंत्रों का हरण कर लिया जाए, जिससे देवता बलहीन हो जाए। ऐसा विचार कर वह असुर विष्णु भगवान को नींद से ग्रस्त देख स्वयंभू ब्रह्मा जी के लोक में जाकर वहां से वेदों को निकालकर चलने को तत्पर हुआ। तब वे वेद उसके भय के मारे यज्ञ के मंत्र और बीजों समेत जल में प्रवेश कर गए। तब तो वह शंखासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर विचरने लगा, परंतु उस राक्षस को वो वेद प्राप्त नहीं हुए। फिर भी वह उन्हें ढूंढता रहा। पीछे से ब्रह्मा जी सब देवताओं को संग ले और पूजा की सब सामग्री इकट्ठी कर बैकुंठ में भगवान विष्णु की शरण में गए। वहां जाकर सभी देवता भगवान विष्णु को नींद से जगाने के लिए भगवान के लिए कीर्तन करने लगे, गाने लगे और गंध, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करने लगे। तब विष्णु भगवान उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर अपने नेत्र खोलते हैं और सभी देवताओं ने विष्णु भगवान के दर्शन किए और षोडशोपचार से पूजा करके दंडवत पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर भगवान ने उनसे कहा, हे देवगण, मैं तुम्हारे भजन कीर्तन आदि सभी कार्यों से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम अपने यहाँ आने का कारण मुझे बताओ। तब ब्रह्मदेव ने सारी बात भगवान विष्णु को कह सुनाई। इस पर भगवान विष्णु कहते हैं, मैं तुम्हारे पूजन से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए अब मैं आप लोगों की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करूँगा। हे देवगण, अब से अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से देवउठनी एकादशी तक जो मनुष्य तुम्हारी तरह भजन और कीर्तन से मेरी पूजा करेंगे, मैं उनसे बहुत प्रसन्न रहूंगा। शंखासुर जिन वेदों को हर लाया है वे सब जल में स्थित हैं, उन्हें मैं शंखासुर को मारकर वापस लेकर आऊंगा। अब से बीज मंत्र समेत सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के मास में सदा मेरे साथ जल में निवास करेंगे। फिर विष्णु भगवान कहते हैं, अब मैं मत्स्य रूप धारण कर जल में जाता हूँ, तुम संपूर्ण मुनियों को संग लेकर आओ। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं, वह निश्चय ही अक्षत स्नान के फल को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य कार्तिक में सदा व्रत करते हैं, उनको हे इंद्र, तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे यम, तुम सदा उनकी विघ्नों से रक्षा करते रहो और हे वरुण, तुम उनको पुत्र पौत्र आदि सब देते रहो। हे कुबेर, तुम उनकी धन वृद्धि करो, जिससे यह मेरा रूप धारण कर साक्षात जीवन मुक्त हो जाएं। और हे अन्य देवताओं, जो जन्म से मरण तक उन बातों को धारण करते हैं, वे तुम्हारे द्वारा भी पूज्य हैं। जैसे तुमने मुझे एकादशी को जगाया है, इसी प्रकार यह तिथि सदा मनाने योग्य होगी और यह तिथि मुझे अत्यंत ही प्रिय होगी। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। अब इससे आगे की कथा हम कल यानी चौथे अध्याय में सुनेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।